नमस्कार, खबर हर्बल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। जनकगंज थाना पुलिस ने 2 युवकों को 30 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। नगर निगम की मेजबानी में 5वीं अखिल भारतीय श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया फुटबॉल प्रतियोगिता 19 से कमरा चिकित्सालय बना गंदगी का घर, हर जगह गंदगी का आलम। और कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर महादेव मंदिर पर हुआ उद्यापन। और अब समाचार विस्तार से। जनकगंज थाना अंतर्गत कमानी पुल से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीपक वाल्मीकि और गुड्डू प्रजापति को 30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों ग्राहक के इंतजार में खड़े हुए थे। जनकगंज थाना पुलिस को मुखबिर से पता चला कि 2 युवक स्मैक के साथ कमानी पुल पर खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए दोनों युवकों की घेराबंदी शुरू कर दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों के नाम दीपक वाल्मीकि उर्फ छोटू और गुड्डू प्रजापति हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30,000 रुपए है। सर बताएं, किस मामले में आरोपी पकड़े गए? स्मैक बेचते हुए दीपक वाल्मीकि और गुड्डू प्रजापति, इन 2 को सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी ने पकड़ा। इनके पास से स्मैक बेचते हुए पुड़ियाँ मिली और ये काफ़ी समय से पी रहे थे और बिक्री का काम भी कर रहे थे, मगर चूंकि ये चलते फिरते जो नशेले हैं उनको ही विक्रय करते थे और उनके स्थान पर ही जाकर देते थे, इसलिए इनको पकड़ने में परेशानी जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली, उस आधार पर इनको पकड़ा है। इन्होंने एक महिला का नाम बताया है, उस महिला की तलाश की जा रही है। वो उसका घर का ठिकाना बार बार बदलती रहती है वो महिला, तो शीघ्र ही उसके पकड़े जाने की संभावना है और उससे काफ़ी मात्रा में माल मिलने की भी संभावना है। कमला चिकित्सालय परिसर में गंदगी चारों ओर देखी जा सकती है। यहाँ दीवारों पर पान मसाले की पीक एवं कचरा देखा जा सकता है। देखिए हमारे संवाददाता की विशेष खबर। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय कमला राजा में आजकल गंदगी का आलम चारों ओर देखा जा सकता है। यहाँ छतें फूटी हुई है, नालियों का सही निकास भी नहीं है। नियमानुसार चिकित्सालय को सबसे साफ होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का संक्रामक रोग न फैल सके, लेकिन इस चिकित्सालय में इसका विपरीत ही नजर आता है। अस्पताल प्रबंधन और जनता दोनों की इसमें भागीदारी है। अस्पताल की उदासीनता और जनता का नकारात्मक रवैया परेशानी को और बढ़ा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में प्रबंधन से बात की तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जताते हुए समस्या का समाधान करने की बात कही। तो ठेका दिया गया है जो कि रेगुलरली काम करते हैं। तो शिफ्ट वाइज शिफ्ट तो होंगे इसमें? अब यार एक्चुअली हाँ वो सब शिफ्ट में प्रॉपर सफाई होती है, लेकिन सफाई के साथ में यहाँ पे इनफ्लो इतना ज़्यादा है कि हर 10 मिनट बाद आप उसी जगह पहुँच जाएंगे तो आपको गंदगी दिखेगी। मरीज अपना इलाज कराने आता है, स्वस्थ होने, और गंदगी देखकर वो अस्वस्थ हो जाए। आप मेरे ख्याल से इसको भ्रमित कर रहे हैं। वार्डों के अंदर इतनी कोई गंदगी नहीं रहती है। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ ऐसे जगह पे भी जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठंडों में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इतने अटेंडेंट रहते हैं, रजाई गद्दे तमाम दुनिया भर की चीजें बेचारे लेके आते हैं। क्योंकि 19 नवंबर को मेला ग्राउंड में होने वाले नारी रक्षा पर्व के लिए होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल बाल भवन में की गई। कटिघाटी क्षेत्र में जन समस्याओं का अंबार है। जब क्षेत्रवासी पार्षद के पास शिकायत करने पहुंचे तो पार्षद ने भी जनता का साथ देकर चक्काजाम करने की चेतावनी निगम प्रशासन को दी।
तो सिविल लाइन पूरी चौक पड़ी हुई है। हमारे पार्षद जी ने काफी लोग प्रयास कर रहे हैं पर उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे पास का नाम शशि। कितने दिनों से समस्या? समस्या का नाम 2 साल से भैया। अभी तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो वार्ड नंबर 2 में कचरा जी आ रहा है वो वार्ड नंबर 36 का और 1 नंबर का भी कचरा यहीं पटक रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, कंटेनर सही टाइम पे नहीं उठाए जाते। तीसरी समस्या, जो ठेकेदार ने ये काम किया था हमारा शिवनगर गोसीपुरा का, वो थान से हुआ था तो उसने गलत लाइन में मिलान कर दिया। सीवर का जो लाइन चालू है ही नहीं है और 4 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से मैं उसके कानों में डाल दी, कह दी कि ये समस्या समाधान करा दो, लेकिन आज मैंने सही अल्टीमेटम दे दिया कि आज का समाधान नहीं हुआ तो कल मैं चक्का जाम करूंगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर हर्पल न्यूज। कृष्णा साड़ी कलेक्शन यानी भरोसे का दूसरा नाम। जी हाँ, कृष्णा साड़ी कलेक्शन। यहाँ हर प्रकार की फैंसी साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, साथ ही साथ आपके बजट में भी फिट होंगी। तूने मेरे नाम की ओढ़नी ओढ़ ली, तूने मेरे नाम की। ऐसे बनी तू मेरी जैसे राधा बनी शाम। कृष्णा साड़ी कलेक्शन है फैंसी साड़ियों, सिल्क साड़ियों, शिफॉन साड़ियों के साथ जयपुरी राजस्थानी साड़ियों का मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही साथ महिलाओं के लिए हर तरह के लहंगे भी कई वैरायटियों में भी उपलब्ध हैं। तो आज ही अपनी मनपसंद साड़ी खरीदने के लिए पहुंचे कृष्णा साड़ी कलेक्शन। एक बात पूछना है तुमसे दिल हमारा, क्या साथ दे सकोगे दूर भर हमारा। आओ करीब आओ, तुमको गले लगा ले, कोई न ढूंढ पाए ऐसे तुम्हें छुपा ले। मेहंदी लगी थी शायद, मेहंदी लगी थी शायद, हाथों में तेरे नाम की ओढ़नी ओढ़नी ओढ़नी, हाय ओढ़नी 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 ओढ़ ली, तूने मेरे नाम की ओढ़नी ओढ़ ली, तूने मेरे नाम की। कृष्णा साड़ी कलेक्शन तानसेन मकबरे के सामने, गोस्पा नंबर 1, हजीरा, ग्वालियर। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751 237 6655।
फैक्स 0751-237-5555, मोबाइल 9826-266-650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम की मेजबानी में 5वीं अखिल भारतीय श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जीवाजी विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इस संबंध में करण पुष्कर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्वालियर की मेजबानी में 5वीं अखिल भारतीय राजमाता विजयराजे सिंधिया स्वर्ण कप फुटबॉल प्रतियोगिता 19 से 25 नवंबर तक जीवाजी विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 19 नवंबर को प्रातः 11:30 बजे होगा। खेलों को बढ़ावा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने को प्रतिबद्ध नगर निगम के खेल कैलेंडर वर्ष 2012-2013 के अनुसार आयोजित होने वाली इस अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें आयोजन में देश भर की नामी गिरामी टीमें हिस्सा लेने यहां पहुंच रही हैं। महापौर समीक्षा गुप्ता ने आज यहां पत्रकारों को तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में फुटबॉल जैसे दमखम वाले खेल की गतिविधियां जारी रखने तथा खिलाड़ियों को फुटबॉल के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार 5वीं वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन, मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। AIFF के नियमानुसार खेले जाने वाले इस प्रतियोगिता में गत वर्ष की भांति विजेता को 51,000 रुपये नगद व उपविजेता टीम को 31,000 रुपये नगद बतौर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार कर सम्मानित किया जाएगा। अपना आयोजन श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी की याद में 5वीं प्रतियोगिता है और ये इसमें सभी स्तर के अच्छे से अच्छे कोशिश की जाती है कि हमेशा कि यहाँ अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हैं और 19 तारीख से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। ये 25 को इसका समापन होगा। और दूसरी एक चीज़, इसमें जो पुरस्कार राशि थी, प्रथम राशि 51,000 की थी, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1 लाख कर दी है और द्वितीय पुरस्कार राशि 31 से 51 कर दी है। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि नगर निगम खेल कैलेंडर में कुछ नया लेके आए। इस बार हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पे एक विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रतियोगिता जोड़ने के लिए एक विचार रखा है और हम पहले उसको MIC में लाएंगे, उसके बाद उस पर मनोकामना पूर्ण करने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी का उद्यापन समाधिया कॉलोनी स्थित शिव महादेव मंदिर पर किया गया। महिलाओं ने इस अवसर पर भजन गाए और पूजा अर्चना की। ये हमारे यहाँ चौमासों की पूजा की जाती है। इस चौमासे की पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, सब कुछ मिलता है। इस भोले बाबा के पास जो आता है उसका कभी दामन खाली नहीं जाता है। इसलिए हमारी बहन, हमारी माताएं दिल से ये 4 साल व्रत रखती हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही वो फली हैं, फूली हैं। उनके यहाँ पुत्र, धन, वृद्धि सब कुछ आया है। हर साल ऐसे ही मनाया जाता है। इसी तरह धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है हमारे पास में। इसको साई चौथ बोली जाती है। सारी मन्नतें पूरी होती है? बिल्कुल सारी मन्नतें पूरी होती हैं। जो दिल से मांगा जाता है सब यहाँ मिलता है, सब पूर्ण होता है। कमरा चिकित्सालय में दी जा रही व्यवस्था से मरीजों के अटेंडरों में नाराजगी है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि उनसे जो दवा मांगी जाती है बचने पर वह उन्हें वापस नहीं दी जाती, जो कि गलत है। समस्या ये है कि न तो इसमें खाली पलंग के पैसे बचते हैं, न तो इसमें ये भी बोतल फ्री मिले दवाई की ये भी बोतल, वो बोतल चढ़ाने की भी वो नहीं है और सब पैसों से अपने से खरीद कर लाना पड़ती हैं। और जो दवाई आप लोग बाजार से लेके आते हैं वो दवाई लगती है?
अब दवाई पूरी आज को 2-1 लगाते हैं और बगल में धरते हैं, फिर उनका मालूम भी नहीं पड़ता कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, कोई मालूम नहीं। और अब 1000-2000 का पर्चा फिर बना देंगे तो फिर लिया भैया। कौन सा पेशेंट भर्ती है आपका, क्या समस्या है पेशेंट की? पेशेंट कौन है आपका? अरे मेरे लिए व्यसन तो कोई पेशेंट के लिए तो कोई समस्या नहीं है, पर और लोगों की मैं देख रहा हूँ बहुत नहीं, बहुत समस्या है। हाँ खड़ा देख रहा हूँ मैं यहाँ। मैं न तो आपसे इस बात पे एग्री करूंगा और न उस मरीज के अटेंडेंट से एग्री करूंगा। अगर उसको इतनी दिक्कत थी तो आपसे बोलने के बजाय वो हमसे आके शिकायत करता, वहाँ जिस भी विभाग का होगा वो वहाँ विभाग अध्यक्ष होते हैं उनसे शिकायत करता। ये जो है अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, या चूंकि सरकारी अस्पताल है तो कुछ ना कुछ सरकारी अस्पताल के अगेंस्ट में बोलना है, इसके लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और कई बार ये लोग प्रायोजित करते हैं। भाई आपको दिक्कत है, हो सकती है, सबको होती है, इसके लिए उचित माध्यम में आइए ना आप। जैसे मान लीजिए कमला राजा में आपका जो विभाग अध्यक्ष है, आप उनसे मिलिए, या पहले कंसल्टेंट से मिलिए जो ट्रीट कर रहा है। अगर आपकी ऐसी दिक्कत उनको बताएं, वो नहीं सुन रहे हैं तो विभाग अध्यक्ष को बताएं, वो नहीं सुन रहे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वहाँ रहते हैं हर अस्पताल, उनको बताएं, वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं अगर नहीं सुन रहा हूँ तो अधिष्ठाता को बताएं। ये कभी कोई नहीं करता है, क्यों नहीं करता भाई? अगर वास्तव में आपको दिक्कत है आप आइए, हम सॉल्व करेंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। जनकगंज थाना पुलिस ने 2 युवकों को 30 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। नगर निगम की मेजबानी में 5वीं अखिल भारतीय श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया फुटबॉल प्रतियोगिता 19 से कमराजाल चिकित्सालय बना गंदगी का घर, हर जगह गंदगी का आलम। और कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर महादेव मंदिर पर हुआ उद्यापन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।